हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पार्ट 2। पिछले लेक्चर में हमने देखा था बेसिकली कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होते हैं, कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। ट्रांसफ़र होने के केसेस में उनके जो एटम डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन उस पे क्या इफेक्ट आता है, जो एक्सेप्ट करता है उस पे क्या इफेक्ट आता है। आज बेसिकली हम लोग उसके आगे का पार्ट देखेंगे। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रैक्शन में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। क्वार्क्स एक ऐसा पार्टिकल है जिसपे फ्रैक्शन में चार्ज एग्जिस्ट तो करता है, बट बहुत ही उसका लाइफ टाइम जो होता है बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि चार्ज क्वांटाइज्ड नहीं है। क्वार्क्स से मिलके दो ऐसे पार्टिकल्स बने हैं जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन N0 एंड प्रोटॉन P पॉजिटिव। न्यूट्रॉन बेसिकली तीन क्वार्क्स से मिलकर बना है, अप, डाउन एंड डाउन। प्रोटॉन बेसिकली अप अप डाउन टाइप के क्वार्क से मिलकर बना है। अप पे जो चार्ज होता है, क्वार्क पे जो चार्ज होता है +2/3e होता है, एंड डाउन पे जो क्वार्क होता है -1/3e होता है। तो एक अप और दो डाउन क्वार्क से मिलकर हमारा क्या बना है, न्यूट्रॉन बना है। तो इसको अगर हम सम करेंगे तो देखेंगे जो हमारा नेट आ रहा है इक्वल टू जीरो आ रहा है। इसीलिए न्यूट्रॉन पे हमारा चार्ज जो होता है जीरो होता है। सिमिलरली आप इसे ऐड करिए, 2/3 +2/3 e +2/3 -1/3 e। इसे आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा कि जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1e होता है। इसीलिए यहाँ पे 1 पॉजिटिव चार्ज दिखाया जाता है प्रोटॉन के केस में। ठीक है, यानी कि न्यूट्रॉन जो है अप डाउन डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है, इसलिए उसके चार्ज जो होता है जीरो होता है। और प्रोटॉन जो होता है अप डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है, इसलिए उसके जो चार्ज होता है +e का चार्ज होता है। ई की वैल्यू हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, ई इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं लाइक चार्जेस हेट इच अदर, अनलाइक चार्जेस लाइक इच अदर। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और वहीं इसके अपोजिट पेयर यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पेयर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट थिंग हम लोग देखते हैं चार्जेस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। पीछे हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई एटम नहीं होगा तो उस पर चार्ज भी नहीं होगा। यानी कि हमारे पास सोडियम था, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये सोडियम आयन बना, Na+ बना। ये Na+ बना। क्या इस पे इसका कोई मास है? सोडियम का कोई मास है? हाँ बिल्कुल है। क्या इस पे कोई चार्ज है? बिल्कुल नहीं है। क्या Na+ का कोई मास है? हाँ बिल्कुल है। क्या इस पे चार्ज है? हाँ बिल्कुल चार्ज है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम देख रहे हैं इस केस में मास तो है बट चार्ज नहीं है। यहाँ पे चार्ज है तो मास भी है। दैट मीन्स कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सेकेंड चीज हम लोग देखते हैं चार्ज इज रिलेटिवली इनवेरिएंट। चार्ज जो होता है, चार्ज इज एन इनवेरिएंट फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज टाइम के रिस्पेक्ट में कभी वेरी नहीं करता। चार्ज कभी ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ धरती पे 2 कूलम का है, स्पेस में लेके जाएंगे तो 10 कूलम का हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। चार्ज हमेशा हमेशा कांस्टेंट होता है। तो कहीं भी ले जाओ, चाहे धरती पे रखो चाहे किसी सैटेलाइट में ले जाओ, चार्ज हमेशा फिक्स रहेगा। चार्ज में वेरिएशन नहीं हो सकता टाइम के रिस्पेक्ट में। चार्ज इज
बेसिकली अब हम लोग पढ़ेंगे कि चार्ज जब हमारा रेस्ट पे होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, चार्ज हमारा मोशन में होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है। जनरली इलेक्ट्रोस्टैट, नाम क्या है इलेक्ट्रोस्टैट, स्टैट का मतलब होता है रेस्ट। इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स कि अगर चार्ज हमारा रेस्ट पे हो तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स होंगे, और चार्ज हमारा मोशन में होगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा। जनरली जब अगर किसी ने बोला कि किसी एटम पे चार्ज है, मान लो ये एटम ए है और किसी ने बोल दिया कि इस पे चार्ज है, मान लो एक प्लस चार्ज है, ठीक है, दैट मीन्स कि ये एटम क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करेगा जिस फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं जनरली इलेक्ट्रोस्टैट में, ठीक है। और यानी कि अगर किसी ने बोल दिया किसी एटम पे कुछ चार्ज है, वो 1 गुलाम हो सकता है, 2 गुलाम हो सकता है, प्लस ई हो सकता है, माइनस ई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस किसी ने बोल दिया कि हाँ कोई एटम हमारा चार्ज है, दैट मीन्स उसके आसपास उसका एक इफेक्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अगर वही चार्ज हमारा मोशन में है, अगर यही मान लो चार्ज एक है, किसी ने बोल दिया कि ये मोशन में है, ये मान लो वी वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, वी वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये जनरली करेगा क्या, पहले तो इस पे चार्ज है तो आसपास तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा। अब किसी ने बोल दिया ये मोशन में है, तो अगर ये मोशन में होगा तो अपने आसपास एक ऐसा इफेक्ट जनरेट करेगा जिसे हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। That means that when a charged particle is in motion, then it will produce magnetic field around it. यानी कि ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। बट मोशन हमें पता है कि मोशन कितने तरह के होते हैं, जनरली मोशन दो तरह के होते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जनरली यूनिफॉर्म मोशन से हम लोग क्या समझते हैं, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ इफ ए मूविंग बॉडी डज नॉट लूज इट्स काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स कि अगर कोई बॉडी अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं कर रही है, इसका मतलब वो अपनी वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं कर रही है, तो उसे बोलते हैं इन स्ट्रेट लाइन मोशन। पहले एक बात समझे, स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर कोई बॉडी अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रही है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि बॉडी हमारा यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। दैट मीन्स कि बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। लेकिन अगर बॉडी हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो रहा है, दैट मीन्स वो अपने आसपास एनर्जी यूज कर रहा है, दैट मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंजेज आ रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी में चेंजेज आने की वजह से क्या होगा, वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है। और जब कोई चार्ज अपनी एनर्जी अपने आसपास रेडिएट करता है तो वो एक स्पेशल फॉर्म में रेडिएट करता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब ये यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, ये दो तरह की फील्ड ये जनरेट करेगा। और जब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट ही करेगा, साथ में क्या कर रहा है, एनर्जी यूज कर रहा है, किस टर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टर्म में रेडिएट कर रहा है एनर्जी, ठीक है। ये पूरा सेशन था अभी तक हम लोग का इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, ये प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रिक चार्ज की, क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कितने तरह की बॉडीज होती हैं, दैट मीन्स की टाइप ऑफ मटेरियल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, ठीक है। तो बेसिकली दो तरह की बॉडीज होती हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है। यहाँ पे हमें कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ना है। तो कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स विच हैव एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्टिविटी एंड इंसुलेटर आर दोज मटेरियल्स विच हैव नो मोबाइल इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्टिविटी। आगे इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं।
तो हमने अभी पीछे देखा कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर जैसे ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज करते हैं, क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं, इसमें हमें किससे लेना देना है, चार्ज से। तो बेसिकली चार्जिंग ऑफ बॉडीज पढ़ेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास क्या है, कंडक्टर है और इंसुलेटर है। अब ये हमें पता लगाना है कि ये दो ऑब्जेक्ट को हम किस तरह से चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे बॉडीज को हम कई तरह से चार्ज कर सकते हैं। सपोज हम सबसे पहले पकड़ लें कंडक्टर को, तो कंडक्टर किसी ने पूछा भाई कंडक्टर को कितने तरह से चार्ज कर सकते हैं, हाउ मेनी वेज यू हैव टू चार्ज ए कंडक्टर। देन we can tell by rubbing method or frictional method, conduction and induction, थर्मियोनिक इमिशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इतने तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं। रबिंग और फ्रिक्शनल मेथड से क्या कर सकते हैं, मान लो हमने एक बॉडी को दूसरे बॉडी के ऊपर रब किया। सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका नाम हमने रख दिया एक्स, या इसका नाम हमने रख दिया ए। और हमारे पास एक बी टाइप का ऑब्जेक्ट है, इसका नाम हमने बी यहाँ पे असाइन किया बीच में। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ए को बी पे या बी ए पर बी को रब कर रहे हैं। ठीक है, जब हम रब करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, ड्यूरिंग रबिंग या फ्रिक्शन द सर्फेसेस विच आर इन कॉन्टेक्ट गेट हीटअप। ये क्या हो जाएंगे, हीटअप हो जाएंगे। जब ये गर्म हो जाएंगे तो हीट एनर्जी लूज करेंगे। हीट एनर्जी क्या करेगा, जो सरफेसेस हैं उसमें से कुछ पोर्शन क्या करेंगे, हीट एनर्जी का एब्जॉर्ब कर लेंगे, बाकी तो सराउंडिंग्स में ट्रांसफर हो जाएगा। तो जो सरफेसेस एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, तो जनरली इलेक्ट्रोस्टैट हम लोग पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैट में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज होता है। तो मटेरियल्स को अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लासिफाई किया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज उसके लिए बना है, हायर से लोअर। कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, तो अच्छा कंडक्टर माना जाएगा। तो उसे टॉपमोस्ट पॉइंट ऊपर रखा गया है, यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। और कुछ ऐसे होते हैं जो काफ़ी लेट से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जिन्हें वीक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट में क्लासिफाई किया गया है। तो सपोज हमारा ए हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और बी हमारा लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो ए क्या करेगा, जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और बी उसको गेन कर लेगा। तो ए ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, बी ने गेन कर लिया, तो ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से बाय फ्रिक्शन मेथड बॉडी चार्ज होते हैं। ठीक है, ये बात खत्म हो गई हमारी, यानी कि हमने बाय फ्रिक्शन मेथड कैसे होता है बॉडी चार्ज ये समझ लिया। कंडक्शन और इंडक्शन आगे देखेंगे हम लोग। कंडक्शन और इंडक्शन पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। थर्मियोनिक इमिशन, मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, उसको हमने हीट सप्लाई कर दिया। तो हीट सप्लाई करने के बाद कंडक्टर्स के एटम ने क्या किया, एनर्जी एक्सेप्ट कर लिया और इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में चला गया। इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा तो बेसिकली अपने आउटर ऑर्बिट को छोड़ के स्केप कर जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, कंडक्टर हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जनरली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग देखते हैं कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मेटल सरफेस पे आता है तो बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है। इलेक्ट्रॉन अपने मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर चले जाते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। और इसी के थ्रू हमारा बॉडी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन हम लोग देखते हैं बेसिकली। कंडक्शन और इंडक्शन, तो बेसिकली कंडक्शन, जैसे मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये चार्ज है। ठीक है, इसको हम किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट से अगर टच कर दें, जरूरी नहीं टच ही करें, किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ भी सकते हैं। तो हमने मान लो यहाँ पे
कंडक्टिंग वायर को अभी टच किया है, जस्ट मान लो हमने इसको टच कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। हम लोग कंडक्शन पढ़ रहे हैं, कंडक्शन कैसे, कंडक्शन मेथड से कैसे हम लोग एक अनचार्ज बॉडी को एक चार्ज बॉडी के हेल्प से चार्ज कर सकते हैं। हमने जब यहाँ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को एक कंडक्टर से टच किया तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर होने लगेंगे। ये चार्ज ट्रांसफर क्यों होते हैं? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे तब हम लोग सीखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से चार्ज ट्रांसफर कैसे होता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्जेस कुछ यहाँ पे ट्रांसफर होने लगेंगे, ठीक है ना। और तब तक ट्रांसफर होंगे जब तक कि दोनों सरफेसेस का पोटेंशियल हमारा क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए, ठीक है। जैसे हमारे पास मान लो एक टंकी है ना, इसमें पानी भरा है, दूसरी टंकी हमारी पूरी पूरी खाली है। हमने क्या किया है, एक पाइप्स को यहाँ पे अप्लाई कर दिया और यहाँ पे एक टैप लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अभी वाटर लेवल हाई है, इसमें तो कोई वाटर नहीं है। अब यहाँ पे ड्यू टू हाइट एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा गॉस प्रेशर रो जी एच। एक पॉइंट यहाँ ले लो, एक पॉइंट यहाँ ले लो, ए और बी। ए और बी पे क्या होता है जनरली, पोटेंशियल प्रेशर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। एक ज़्यादा प्रेशर है, मान लो ये पी नॉट एच कर लो, एब्सोल्यूट प्रेशर टोटल कैलकुलेट कर लो, पी नॉट प्लस रो जी एच, ये एच हाइट तक मान लो भरा हो, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली सिर्फ पी नॉट ही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही इसके बॉटम सरफेस पे लग रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए पे प्रेशर ज़्यादा है, बी पे प्रेशर कम है। तो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे जैसे ही हमने टैप को ओपन करेंगे तो ये लिक्विड जो है यानी कि वाटर जो है फ्लो होगा इधर की ओर, और तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों ए और बी पे जो प्रेशर है वो इक्वल ना हो जाए। सिमिलरली वही सारा प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई होता है कि चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी तब तक ट्रांसफर होंगे जब तक कि दोनों जगह का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए। इस बॉडी का पोटेंशियल डिफरेंस जब तक मतलब जीरो ना हो जाए, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल, इस बॉडी का पोटेंशियल, इस बॉडी का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, तब तक ये ट्रांसफर होगा चार्ज, ठीक है। समझ में आया? तो ये भाई कंडक्शन मेथड कैसे चार्ज ट्रांसफर होता है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, आप इस बॉडी को रिमूव कर दो तो ये बॉडी क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब हम टच नहीं कर रहे हैं, मान लो हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है जिसपे कुछ हमने एक चार्ज बॉडी पे, ये मान लो इस पे कुछ चार्ज रहा हो, वही बॉडी पर वाली बॉडी है, इस पे मान लो पॉजिटिव चार्ज रहा हो, हमने इसे कंडक्टिंग वायर के थ्रू जोड़ दिया, तो यहाँ से हम धीरे धीरे देखेंगे कि चार्ज जो होगा धीरे धीरे इस वायर के थ्रू इस बॉडी पे ट्रांसफर होने लगेगा। और पूरा प्रोसेस वही रहेगा जैसा कि हमने यहाँ प्रेशर डिफरेंस, जैसे हमने एक पाइप लगाया था, पाइप के थ्रू सारे जो लिक्विड था एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर हो रहा था। तो जो इस पाइप का ये काम है वही काम यहाँ पे कंडक्टिंग वायर का है। कंडक्टिंग वायर के थ्रू हमारा क्या होगा, जनरली चार्ज ट्रांसफर होगा, चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी, और तब तक होगा जब तक दोनों जगह पे पोटेंशियल हमारा क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए, ठीक है। ये है हाउ टू चार्ज एन अनचार्ज बॉडी बाय कंडक्शन मेथड, ठीक है। समझ में आया? और एक खास बात होती है कि मान लो ये तुमसे पूछा जा सकता है कि अगर हमारे पास इस पे मान लो क्यू चार्ज है, ठीक है, इस पे क्यू चार्ज है, और ये तब तक चार्ज ट्रांसफर करता है जब तक कि यहाँ का पोटेंशियल, मतलब इस बॉडी पे बोल रहे हैं कि तब तक ट्रांसफर करेगा जब तक यहाँ का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो क्या दोनों जगह का चार्ज इक्वल हो जाएगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। बेसिकली ये डिपेंड करता है कि बॉडी की पोटेंशियल, बॉडी किस तरह का है, बॉडी के सरफेस पे पोटेंशियल कितना आ रहा है, क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल करना है। पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में जीरो करना है, यानी कि पोटेंशियल इक्वल करना है दोनों सरफेस पे। और हर एक ऑब्जेक्ट कैपेसिटी अलग अलग होगी, ठीक है। तो ये आधा आधा भी ट्रांसफर हो सकता है, आधा भी मतलब कम भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि पोटेंशियल कितना है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ये रहा कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडक्शन। अब हम लोग पढ़ते हैं इंडक्शन के बारे में। जनरली इंडक्शन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। इंडक्शन बेसिकली क्या होता है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इंडक्शन मेथड।
इंडक्शन मेथड में क्या होता है, इंडक्शन मेथड हम लोग पढ़ेंगे, हमने पीछे कंडक्शन अभी पढ़ लिया। इंडक्शन मेथड करीब 3 से 4 स्टेप में होता है। जैसे मान लो हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इबोनाइल रॉड है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो मान लो कि हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसे हम क्या करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट को चार्ज करना होगा, मान लो इसको हमने चार्ज करना है, ठीक है। तो इसके पास ले जाएंगे। इसमें देखो एक खास बात देखो, इसमें टचिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि इसको ले जाके इस पे टच कर दो, नहीं। इसको दूर रखना है थोड़ा सा, ठीक है। नॉन टचिंग का कॉन्सेप्ट है इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसमें पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को जिसे हमें चार्ज करना होगा उसके पास ले जाएंगे। पहला स्टेप हमारा होगा। दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे कि देखते हैं ये, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इस ऑब्जेक्ट में जितने इलेक्ट्रॉन्स है सारे के सारे भागेंगे किस तरफ की ओर, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की ओर। तो ये देखो जितने इलेक्ट्रॉन्स है इस ऑब्जेक्ट में, सारे के सारे क्या करना चाहेंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आके शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब जिधर पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट रखा गया है उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने प्लेसेस को छोड़ के आए हैं, उधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएंगे, ये देखो, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव ऑब्जेक्ट जो पहले से चार्ज बॉडी है उसकी तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही ऐसा होगा हम क्या करेंगे, तुरंत एक अर्थिंग कर देंगे, कनेक्शन कर देंगे अर्थ से, ठीक है। और जैसे ही अर्थ से इसको हम जोड़ेंगे, तुरंत क्या होगा, जैसे ही अर्थ से हम जोड़ेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, अर्थ इज ए कंडक्टर, ठीक है। अर्थ क्या है, इलेक्ट्रॉनों का बहुत अच्छा सोर्स है। वो इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, ले भी सकता है। तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इधर है, तो जैसे ही अर्थिंग करेंगे तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स निकल निकल के किधर जाने लगेंगे, इस साइड जाने लगेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस तरफ जाने लगेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनेंगे, बेसिकली न्यूट्रल हो जाएंगे। ये सारे पॉजिटिव चार्ज धीरे 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 खत्म हो जाएंगे। जैसे ही ये सारे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएंगे, हम क्या करेंगे, तुरंत साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है, देखो जरा इसमें, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी को तुरंत रिमूव कर देंगे और तुरंत अर्थ से कनेक्शन तोड़ देंगे। और जैसे ही हम तोड़ेंगे, अब बचा क्या है यहाँ पे, सिर्फ निगेटिव चार्ज। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि ये चार्ज अपने आप को पूरे बॉडी पर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और इससे हम देख रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है एक नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट की तरह हो गया है, ठीक है। ध्यान देना थोड़ा सा, हम कौन सा ऑब्जेक्ट लेकर आए थे, पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर आए थे यहाँ पे। और इस ऑब्जेक्ट पे किस तरह का चार्ज क्रिएट हुआ, नेगेटिव। जबकि हम कंडक्शन में देख रहे थे पॉजिटिव ऑब्जेक्ट ले आ रहे थे तो पॉजिटिव ही चार्ज जनरेट हो रहा था। और दूसरा डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, टचिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और कंडक्शन में क्या हो रहा था, टच कर रहा था ऑब्जेक्ट। तो ये जो दो बेसिक डिफरेंस है, ये दोनों दिमाग में रखना, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास, हमें अनचार्ज बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो हम क्या करेंगे, एक रॉड लेंगे, उस पर नेगेटिव चार्ज सप्लाई कर देंगे, यानी कि रॉड जो पास में ले आना है क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। इसके कॉन्टेक्ट में हमें रख दिया। अब देखो क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लाए हैं, तो इधर के जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इधर के सारे इलेक्ट्रॉन्स भाग के किधर जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन भाग भाग के इस तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड स्टेप में देखो क्या होगा, अब ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इस तरफ अलाइन हो जाएंगे। और जैसे ही ऐसा होगा, तुरंत क्या करेंगे, अर्थिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, अर्थिंग। अब क्योंकि इस तरफ क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे ही इसको अर्थ से कनेक्ट करोगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, टुवार्ड्स अर्थ फ्लो करने लगेंगे, यानी कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स चलने लगेंगे। तब तक चलेंगे जब तक कि ये वाला सरफेस, इधर वाली सरफेस क्या ना हो जाए, न्यूट्रल ना हो जाए, ठीक है। जैसे इधर वाला सरफेस न्यूट्रल हुआ, तुरंत इस बॉडी को यहाँ से रिमूव कर दो। रिमूव करने के बाद साइमल्टेनियस प्रोसेस होगा, ये थर्ड प्रोसेस साइमल्टेनियस प्रोसेस होगा। चार्ज बॉडी को यहाँ से रिमूव करना और तुरंत अर्थ का कनेक्शन तोड़ देना है। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे ये बॉडी अपने आप को सारे चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा और इस तरह से ये बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। क्लियर है। यहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज बॉडी लाए थे तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मिला। ये था मेथड ऑफ इंडक्शन, ठीक है।
अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। बेसिकली इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? इलेक्ट्रोस्कोप इज ए डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ए चार्ज ऑन ए बॉडी। किसी भी बॉडी पर अगर कोई चार्ज है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? एक डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है फॉर डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी। ठीक है, जैसे मान लो इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखते हैं हम लोग। ये क्या है? ये एक जार टाइप का है ना? और ये एक मेटल रॉड होता है, कंडक्टिंग रॉड होता है ना? और ये क्या है? हमने यहाँ पे लिख दिया है गोल्ड लीफ। ये गोल्ड लीफ होता है। गोल्ड के बारे में आपको सबको पता ही है, गोल्ड क्या होता है? कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग मटेरियल है कि नॉन कंडक्टिंग, आपको पता होगा। गोल्ड इज ए गुड कंडक्टर। ठीक है, उसके पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी बहुत सारे होते हैं, है ना? दैट मीन्स कि उसको माना जाता है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, कंसिडर कर सकते हो जनरली कि हाँ भाई उसके पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है ना? जनरली ये दो गोल्ड लीफ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि हमने एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी इसके पास में लाकर रख दिया। अब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इस कंडक्टिंग वायर के पास जैसे ही हटाएंगे तो क्या होगा? बेसिकली क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग रॉड है, तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बॉडी इस पे टच करेंगे क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे? यहाँ से ट्रांसफर होने लगेंगे ऐसे। इस पे ट्रांसफर हुआ, इस पे ट्रांसफर हुआ, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, ऐसे पॉजिटिव चार्ज बॉडी का ये जो गोल्ड लीफ होगा ये भी पॉजिटिवली ऐसे इस पे चार्ज आ जाएंगे। तो जैसे ही पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आएंगे क्या हो जाएगा? बेसिकली इन दोनों के बीच में रिपल्शन होने लगेगा। तो ये जो गोल्ड लीफ है वो क्या होने लगेंगे? डाइवर्ज होने लगेंगे, डाइवर्जेंस हो करने लगेंगे। ठीक है, डाइवर्ज हो जाएंगे। बात समझ में आया? ये डाइवर्ज हो जाएंगे। डाइवर्ज होने पता चला कि जो बॉडी हम लेकर आए थे वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी था। ठीक है, समझ में आया? प्रोसेस एक बार फिर से देखो। हम ये क्या करेंगे? कंडक्टिंग वायर के पास एक चार्ज बॉडी रख देंगे। पॉजिटिव चार्ज बॉडी अगर ये है तो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ट्रांसफर हो जाएंगे, ऐसे ऐसे ट्रांसफर होके यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी दोनों गोल्ड, पॉजिटिव चार्ज गोल्ड लीफ पे आ जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में हो गए दोनों गोल्ड लीफ पे, ये आपस में क्या करने लगेंगे? रिपल्शन फोर्स क्रिएट करने लगेंगे, तो ये डाइवर्ज हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आया? सिमिलरली अगर हम यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज बॉडी ला के टच करेंगे तो बेसिकली क्या होगा? इस कंडक्टिंग वायर पे अब निगेटिव चार्ज ट्रांसफर होने लगेंगे। तो यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव। ये क्या होता है? पहले से थोड़ा सा चार्ज होता है और पॉजिटिव नेचर का होता है, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे न्यूट्रल होने लगेगा। तो न्यूट्रल होने लगेगा तो ये गोल्ड लीफ क्या होने लगेंगे? धीरे धीरे इनके बीच का सेपरेशन कम होने लगेगा, तो ये कन्वर्ज होने लगेगा। और जैसे ही ये कन्वर्ज होने लगेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है। बेसिकली यहाँ पे किस तरह की बॉडी है? ये क्या नेचर है? ये माइनस चार्ज वाली बॉडी है, यानी कि जो बॉडी है उस पर माइनस चार्ज है। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रोस्कोप, जिसके हेल्प से हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, कौन सी बॉडी नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है? ओके, समझ में आया पूरा प्रोसेस? अब हम लोग जनरली देखते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, पहला ही सवाल देखिए क्या है। पहला सवाल इसमें है कि इफ ए बॉडी है, if a body has positive charge on it, then it means it has, यानी कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब क्या है? उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, सिंपल। तो लॉस सम इलेक्ट्रॉन्स, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो इनका चौथा ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। श्योर चेक फॉर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या ये सही है? कौन सा इसमें सही ऑप्शन है श्योर चेक के लिए? रिपल्शन बिटवीन बॉडीज, attraction between bodies, process of induction, traction, frictional force between bodies। तो कोई बॉडी चार्ज है या नहीं चार्ज है ये कैसे हम बता सकते हैं? दैट मीन्स जैसे मान लो एक चार्ज बॉडी थी, एक अनचार्ज बॉडी थी। इंडक्शन में क्या हो रहा था? चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास ले जा रहे थे, चार्ज हो जा रहा था, अट्रैक्ट होने लग रहा था। लेकिन अगर श्योर चेक करना है तो रिपल्सन होना जरूरी है। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट।
अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इफ ए सॉलिड एंड ए hollow conducting sphere have same radius, then hollow sphere will hold more maximum charge. Solid sphere will hold more maximum charge. Both the spheres will hold same maximum charge. Let me clear this. हमें पता है कि अगर हमारे पास रेडियस सेम होता है तो सॉलिड हो या स्फेयर हो, उसका जो सरफेस एरिया होगा क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है, 4 पाई r स्क्वायर। तो जनरली जो मैक्सिमम चार्ज अगर होगा, मैक्सिमम चार्ज कैरी किया जाएगा दोनों ऑब्जेक्ट के द्वारा, चाहे सॉलिड हो चाहे हार्ड हो, वो इक्वल होगा। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, बोथ स्फेयर्स विल होल्ड सेम मैक्सिमम चार्ज। क्लियर है, बात समझ में आया। सारे के सारे इक्वल चार्ज अपने सर्फेसेस, आउटर सर्फेसेस पे रखेंगे जो कि मैक्सिमम होगा। क्लियर है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देख लें हम लोग। अगला सवाल थोड़ा अच्छा है। हमारे पास क्या है कि यहाँ पे 5 डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। मान लो एक बॉडी, 2, 3, 4 एंड 5, यानी कि ए, बी, सी, डी, ई, इतनी सारी बॉडीज है। इसमें दे रखा है कि हमारे पास, और इसमें पेयर का बनाया है, पेयर बी सी एंड डी ई। ये सारे के सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन शो कर रहे हैं जब ये आपस में रखते हैं। तो सपोज ये पॉजिटिव है, बी और सी पॉजिटिव है, और डी और ई नेगेटिव है। क्लियर है। फिर बोला है कि पेयर ए बी सी ई ए ई एट्रैक्शन शो कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसको इसको एक साथ रखो, एट्रैक्शन शो करेगा। फिर देखो क्या रखा है, सी ई बोला है, यानी कि इसको और इसको एक साथ रखो, एट्रैक्शन सेम नेचर, अपोजिट नेचर। अपोजिट नेचर है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एट्रैक्शन शो करेगा, बिल्कुल सही। फिर बोला है ए ई। ई कैसा चार्ज है, देखो माइनस है। ए कैसा चार्ज है पता नहीं। बी कैसा चार्ज था, पॉजिटिव था। तो ये पॉजिटिव था, फिर इसके साथ अट्रैक्शन कर रहा था। ये नेगेटिव है ई, फिर इसके साथ अट्रैक्शन कर रहा है। दैट मीन्स कि ए पे कोई चार्ज शुरू शुरू में नहीं था। क्यों, जब बी इसके कांटेक्ट में आ रहा है तब बाय इंडक्शन मेथड ए हो रहा है माइनस चार्ज, और जब ई इसके कांटेक्ट में आ रहा है तो बाय इंडक्शन ए हो जा रहा है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, समझ में आया। दैट मीन्स कि ए जो है अनचार्ज ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आया, ए इज अनचार्ज ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो थर्ड ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। समझ में आया ये प्रोसेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, कुछ आपके लिए क्वेश्चंस हैं। स्क्रीन पॉज करेंगे और उसके बाद में हर एक क्वेश्चन को आप लोग करेंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा, मैं उसे उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, डाउट सेशन टाइप का। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख लीजिए। टोटल 7 क्वेश्चन हैं, ध्यान से देख लीजिए आप लोग। ये 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 सवाल, ये सवाल, ये सवाल, दिस क्वेश्चन एंड लास्ट दिस क्वेश्चन। इतने सारे क्वेश्चंस आपके पास हैं और हमने यहाँ पे उसका आंसर भी दे रखा है। ठीक है, आप क्वेश्चंस पढ़ने हैं सही से और उसकी आंसर्स देने हैं। जो जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका आंसर वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा अपने चैनल पे। ठीक है बच्चों, ध्यान से देख लो सारे क्वेश्चंस।